हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, इस अपॉर्चुनिटी में चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो या क्लास 12 जस्ट पास हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले पहले हम जान लेते हैं आज हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, एंड उसके बाद हम आपको पूरी नोटिफिकेशंस बताएंगे एंड अपडेटेड नोटिफिकेशंस की भी जानकारी देंगे। तो पहले चलिए देख लेते हैं क्या हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं रेलवे की नई वैकेंसी 2024 की। 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई है, चाहे वो आईआरसीटीसी की हो, आरआरबी एनटीपीसी की हो, आरआरबी ग्रुप डी की हो या फिर अदर वैकेंसीज हो। इसके साथ साथ एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या होगी, जॉब लोकेशंस क्या होंगे, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, एंड इसकी लास्ट डेट एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको बताएंगे हम। एंड इसके साथ साथ एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एंड कट ऑफ्स क्या रहेगी इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं धीरे धीरे कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं मिस आउट कुछ कर जाता हूँ तो आप इजीली इससे गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसमें आप सारी चीज़ें जैसे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड ऑल सब कुछ आप देख पाएंगे। तो ये रहा पहला इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है 13/9/2024 में, मतलब 13 सितंबर 2024 में। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 14 सितंबर 2024 के साथ। एंड जो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफाई किया गया था कि ये 13/10/2024, जो कि आज रजिस्ट्रेशन क्लोज होने का डिस्क्लोज किया गया था, बट ये फिलहाल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैं अपडेटेड नोटिफिकेशंस पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली अपडेटेड नोटिफिकेशंस है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप 27 अक्टूबर 2024 रात के 11:30 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो अगर आपने फ़ी पेमेंट किया नहीं है, तो उसकी भी क्लोजिंग डेट 28 तारीख 10 अक्टूबर 2024 तक रखी गई है। एंड इसके साथ साथ ये एक्सटेंडेड है 29 अक्टूबर 2024 तक। एंड अगर आपने कोई गलतियां कर दिया है एप्लीकेशन फिल करने के टाइम में, अगर आपको कोई करेक्शन की रिक्वायर्ड है, तो वो भी आप कर सकते हैं 30 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक। और इस विंडो के दौरान जो भी करेक्शन फ़ीस वगैरह रहेगी, वो आपको मैंडेटरीली पे करना होगा, नहीं तो आपकी करेक्शन फिल नहीं की जाएगी। और सर्टेन पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी कुछ अपडेटेड न्यूज़ हैं, ये एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक कैंडिडेट के लिए 27 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। इसके बाद कोई और एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं इस नोटिफिकेशंस में सारी चीज़ें क्या क्या है, कैसे अप्लाई होगा, सब कुछ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ बेसिकली 5 वैकेंसीज प्रोवाइड की गई है। पहला हो गया चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जो कि लेवल इन 7 सीपीसी पे स्केल है, 6 पे स्केल है। उसके बाद स्टेशन मास्टर है, गुड ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट्स है, कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। ये सारी जो पोजीशंस है 5 एंड 6 लेवल की पे स्केल के साथ चलती है। अगर आप चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का देखेंगे, तो इसकी सैलरी स्टार्ट इन हैंड सैलरी जो स्टार्ट होगी, वो होगी 35,400 से। अगर आप स्टेशन मास्टर की भी बात करें तो भी वो 35,400 से स्टार्ट होगी। गुड ट्रेन मैनेजर की देखेंगे तो 29,200 से स्टार्ट होगी। टाइपिस्ट की भी सेम है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट्स की भी सेम है, क्लर्क के भी सेम है। और इसमें जो एज लिमिट दिया गया है, एज लिमिट 18 अगर आप 18 साल आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इन्होंने लिमिट दे रखा है 33।
और अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो उसमें कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज रहेंगे, जैसे ओबीसी की सर्टेन रहेगी, एसटी एससी की सर्टेन रहेगी, पीडब्ल्यूडी की रहेगी, एक्स सर्विसमैन की डिफरेंट रहेगी। और टोटल जो वैकेंसीज बताई गई है वो है 8113, 8113 वैकेंसीज प्रोवाइड की गई है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या प्रोवाइड की गई है, ताकि आपको डिटेल हम प्रोवाइड कर पाएँ। जुड़े रहें जॉब 365 के साथ, हमेशा लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, लेटेस्ट जॉब न्यूज़, सारी चीज़ें सबसे पहले ला पाएँ। और अभी जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल फिटनेस आपको रिक्वायर्ड होगी, जैसे आई विजन एंड जो भी आपकी हाइट वेट रहेगी, ये सारी भी यहाँ रिक्वायर्ड रहेगी। ये सारा अगर आप प्रॉपरली देख के जाएंगे तो आप ज़रूर सिलेक्शन होंगे। इसके साथ साथ अगर आप बात करें अपर एज लिमिट की, ओबीसी की देखिए डिफरेंट दी गई है एंड अनरिजर्व की डिफरेंट है। ये सारी चीज़ आपको फॉलो करनी होगी एप्लीकेशन के टाइम, ठीक है। अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी एनसीएल अगर आप फॉलो करते हैं तो 3 साल की एज लिमिट आपको, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। एससी एसटी की अगर आप देखें तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। एक्स सर्विसमैन की अगर आप बात करें तो 3 साल की मिलेगी, अगर वो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। ओबीसी एनसीएल अगर एक्स सर्विसमैन है उनको 6 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। एक्स सर्विसमैन अगर एसटी एंड एससी है तो 8 साल की मिलेगी। पीडब्ल्यूडी की 10 साल, 13 साल एंड 15 साल दी गई है। अगर कोई भी रेलवे का स्टाफ है जो ग्रुप सी या ग्रुप डी में वर्क कर रहा है, ओबीसी एनसीएल अंडर लाइक जनरल है या फिर एससी एसटी है, उनका भी एज लिमिट यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे अगर आप जनरल है तो 40 साल, ओबीसी एनसीएल है तो 43 एंड अगर एससी एंड एसटी है तो 45। तो बेसिकली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। एंड इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि कितनी फीस पे करनी होगी, तो अगर लाइक यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं 500 रुपीज़ आपको पे करनी होगी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, एससी एसटी और माइनॉरिटी है, तो आपको 250 रुपये आपको पे करनी होगी, 250 रुपीज़। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंडेटरीली फॉलो करनी होगी। जल्दी से जल्दी अप्लाई करें ताकि आप प्रॉपरली अपना सारा जो वैकेंसीज है वो फुलफिल कर पाएँ एंड अपना जो लाइक एलिजिबल है वो आप गैदर कर पाएँ। और इसके साथ साथ आप अगर देखें ये सारी जो नोटिफिकेशंस है ये सारा आप पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा वंस वंस इन अ टाइम। एंड उसके बाद एग्ज़ाम की अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 30 क्वेश्चन रहेगा, जीआई का 30 क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होगी। अगर आप सिलेबस की बात करें तो यहाँ सिलेबस भी दिया गया है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब 365।